प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 10+2 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आप भी दोस्तों सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है। आज हम दोस्तों सीईटी 10+2 के लिए आधारित आपको पूरा मॉडल पेपर कराने वाले हैं कि किस टाइप से पेपर आएगा और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्लास को आप पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करोगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। देखो गुरु शिखर कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है और गुरु शिखर दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो कमेंट करना गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, 1724 मीटर, 1750 या 1780 मीटर। तो गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर। क्या है दोस्तों, राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई है और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कहाँ पर है, गुरु शिखर आपके दोस्तों माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। गुरु शिखर को है ना, गुरु शिखर को दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। आपसे पूछे संतों का शिखर किसे कहते हैं, तो वो गुरु शिखर को। ठीक है, अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बताओ भाई, राजस्थान के दोस्तों ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826, 869, 896 या 862। बताओ राजस्थान की दोस्तों है ना आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल राजस्थान की आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न बताओ मुझे, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा। बताओ भाई, कमेंट करेंगे दोस्तों ना, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 5, 4, 6 या 3। तो देखो सामान्य रूप से ना राजस्थान को दोस्तों 5 जलवायु प्रदेशों क्षेत्रों में बांटा है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या। बताओ भाई, सेम की समस्या है ये किस जिले में पाई जाती है, पाली में, अलवर में, जयपुर में, हनुमानगढ़। बताओ इनमें से बताना है किस जिले में क्या है सेम की समस्या है। तो सेम की समस्या से ग्रसित जिला है हनुमानगढ़। ठीक है ना, सेम की समस्या से ग्रसित जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न पूछा आपसे, कांठल की गंगा और कामधेनु। बिल्कुल आपको बताना है कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का सही युग्म कौन सा है। अब कमेंट करना है, पहले तो बताना है कांठल की गंगा किसे कहते हैं और कामधेनु किसे कहते हैं। इन दोनों का आपका सही युग्म कौन सा बन रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। तो देखो आपको पता है कांठल की गंगा है वो कौन है, माई है। बिल्कुल कांठल की गंगा किसे कहते हैं, माई को कहते हैं। ठीक है, और कामधेनु चंबल कहलाती है। मतलब क्या रहेगा यहाँ पर आपका माई और चंबल रहेगा। आपसे पूछ ले एग्जाम में, कांठल की गंगा किसे कहते हैं, वागड़ की गंगा किसे कहते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो वो माई है। ठीक है, और आपसे पूछे राजस्थान की आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी चंबल है ना। यहाँ पर आपसे पूछे राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है, तो बनास रहेगी। ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी। बताओ भाई, आपसे पूछा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील कौन सी है, पिचोला, जयसमंद, फतेहसागर या राजसमंद। बताओ भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है, जयसमंद है। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों, जय सिंह की जयसमंद झील ये क्या है आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। अगला प्रश्न पूछा, चंबल नदी पर कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है। इनमें से कमेंट करना है कि चंबल नदी पर है ना, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, मतलब कहीं और है। देखिए गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या दोस्तों आपका कोटा बैराज। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, आपका राणा प्रताप है ये बिल्कुल आपका राजस्थान में है, जवाहर सागर भी है, कोटा बैराज भी है, पर गांधी सागर है ये बिल्कुल आपका है ना चंबल नदी पर राजस्थान में नहीं है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, गांधी सागर आपका एमपी में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में और है चंबल पर ही। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, इंदिरा गांधी नहर की परियोजना है ना, कौन सा दोस्तों परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी आधारशिला कब रखी गई। बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई।
सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ तो सभी कमेंट करेंगे, क्लास को पूरा देखेंगे, तभी मालूम पड़ पाएगा कितनी आपकी तैयारी है। अब देखिए विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आपसे क्या पूछा है, आधारशिला कब रखी थी, इसकी आधारशिला कब रखी गई है वो आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल वो दोस्तों कब, 31 मार्च, कब 31 मार्च 1958 को। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान में वन मंडल कितने हैं, बताओ भाई, राजस्थान में वन मंडल की संख्या कितनी है, 8, 10, 12 या 14, बताओ राजस्थान में कितने वन मंडल है। तो बिल्कुल राजस्थान में टोटल 12, ठीक है, राजस्थान में टोटल 12 वन मंडल है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान में कृषि जनगणना कब की जाती है, जैसे अपन जनगणना होती है पुरुषों की, उसी अनुसार बताना है कि कृषि जनगणना है ना वो कब की जाती है, बताओ राजस्थान में कृषि जनगणना कब की जाती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष क्या है, कृषि जनगणना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, गिरबान ऊंट की सजावट किस भाग में उपयुक्त, बताओ गिरबान क्या है दोस्तों, गिरबान ऊंट का आभूषण होता है। तो बताओ गिरबान है वो ऊंट किस भाग में धारण करता है, पैरों में, गले में, पीठ पर या नाक में। तो गिरबान है वो ऊंट के नाक में पहनते हैं, है ना, ऊंट में जो नाक में पहना होता है इसे क्या बोलते हैं, गिरबान कहते हैं। ये बिल्कुल आपसे अगर गोरबंद पूछ ले, क्या पूछिए आपसे, गोरबंद, तो गोरबंद क्या है दोस्तों, ऊंट के गले का हार कहलाता है, ठीक है, और गिरबान ऊंट के नाक में पहना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की सभ्यता से प्रभावित हुए, बताओ भाई कमेंट करना दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य है वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए, बालाथल से, ओजियाना से, कालीबंगा से या गणेश्वर से। तो बिल्कुल ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए, कालीबंगा से। और कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में क्या है, बिल्कुल आपका कालीबंगा है, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, किस शिलालेख प्रशस्ति में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है, बताओ भाई मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है वह किस प्रशस्ति में, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन कहाँ मिलता है, राज सिंह की प्रशस्ति में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करना है। राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कब और किसने किया था। चलिए, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है ना वो किसने दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब, 1800 में किया था। राजपूताना क्या है दोस्तों, राजस्थान का प्राचीन नाम है, राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1800 में बिल्कुल जॉर्ज थॉमस ने किया था। अगला प्रश्न पूछा है, गुर्जर प्रतियानु की राजधानी, बताओ भाई गुर्जर प्रतियानु की राजधानी कौन सी थी, पीलोमोलो भीनमाल, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, यहाँ दोस्तों मांडवीपुर जोधपुर या जंगल बीकानेर। तो गुर्जर प्रतियानु की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, पीलोमोलो श्रीमाल, ठीक है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपको राइट है। कभी आपसे पूछ ले एग्जाम में, अवेंग सांग ने किस शहर की यात्रा की थी। तो यात्रियों का राजकुमार अवेंग सांग है वो भीनमाल की यात्रा पे आया था, ठीक है, भीनमाल में रुका भी था। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी किस वर्ष हुई। अब देखो भाई क्या पूछा है, खिलजी दोस्तों ने, खिलजी और दोस्तों मेवाड़ के बीच में जो घेराबंदी होती है कब होती है, 1303 में होती है, ठीक है। और 1303 में चित्तौड़ क्या करता है, बिल्कुल अलाउद्दीन चित्तौड़ को जीत लेता है। और 1303 में चित्तौड़ में क्या होता है, प्रथम शाखा होता है। और बिल्कुल आपके रतन सिंह की पत्नी पद्मणी जोहर भी करती है दोस्तों। जब दोस्तों अलाउद्दीन पहली बार क्या करता है, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तब दोस्तों वहाँ के शासक कौन थे, रतन सिंह, ठीक है ना, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, स्वर्ण प्रबंध है ना, क्या पूछा आपसे, स्वर्ण प्रबंध के लेखक कौन है, कमेंट करेंगे। प्रताप, सांगा, राज सिंह या कोंबा। तो स्वर्ण प्रबंध लिखने वाले थे राणा कोंबा, ठीक है ना। स्वर्ण प्रबंध के दोस्तों आपके रचनाकार कौन थे, बिल्कुल कोंबा हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। अब बताओ भाई जयपुर में ऐसा कौन आ रहा था, इसके लिए क्या कर दिया दोस्तों, जयपुर को पूरा गुलाबी रंग से रंगवा दिया, है ना, वो आपको बताना है। एडवर्ड किंग, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ या दोस्तों प्रिंस रॉबर्ट्स। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर शहर में ना 1876 में बिल्कुल कौन आ रहा था दोस्तों, आपका प्रिंस अल्बर्ट आ रहा था। इसके स्वागत में क्या है, जयपुर को पूरा गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। कैसा रंग, ये वाला गुलाबी रंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे,
राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? कमेंट करेंगे। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन ईजी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रश्न हार्ड भी आते हैं, ईजी भी आते हैं। आप पुराने पेपर देख सकते हो, अभी जो पेपर है वो भी आप देख लो, उसमें काफ़ी क्वेश्चन सरल भी है, काफ़ी क्वेश्चन हार्ड भी है। तो मैं आपको 2 टाइप से क्वेश्चन करवाता रहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जो क्लास आ रही सारी क्लास से ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पर सीईटी की सारी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब देखिए क्या पूछा आपसे, जोधा ने ना, जोधा ने किस वर्ष जोधपुर को नगर की स्थापना की थी? तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा 1459 में। 1459 में दोस्तों जोधा क्या करता है? जोधपुर की स्थापना करता है। और जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न क्या पूछा? लाटा और कोंता का संबंध है, बताओ भाई लाटा और कोंता का संबंध किससे? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। लाटा और कोंता का संबंध किससे होता है? उपज पर आंकने वाली पद्धति है। यही क्या है दोस्तों? उपज पर आंकने वाली, बिल्कुल क्या है आपकी? कर आंकने की पद्धति होती है, लाटा वगैरह, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहाँ के राजभवन से चोरी हुई थी। कहाँ से दोस्तों चोरी हुई थी? जैसलमेर से, जोधपुर से, चित्तौड़गढ़ से या माउंट आबू से? ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें है ना, यह दोस्तों कहाँ से चोरी हुई थी? तो ये बिल्कुल माउंट आबू से। ये क्या है, यहाँ पर माउंट आबू घूमने आए हुए थे, यहाँ पर क्या हो गई थी दोस्तों? आपकी चोरी हो गई थी, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों? चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य की सैनिक सहायता भेजी थी? बताओ भाई दोस्तों, है ना, क्रांति में कोटा राज्य की सहायता के लिए किस राज्य ने क्या भेजी थी? किस राज्य ने अपनी सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने या जयपुर ने? जब दोस्तों कोटा में क्रांति हो रही थी तब दोस्तों क्या करता है यहाँ पर? करौली क्या करता है? अपनी सेना भेजता है कोटा की सहायता के लिए। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न बताओ, नवीन राजस्थान क्या पूछा आपसे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह खरवा? तो बिल्कुल नवीन राजस्थान है, इसके संपादक कौन थे आपके? बिल्कुल विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसका था? वो था विजय सिंह पथिक का। अगला प्रश्न बताओ मुझे, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है, किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केशव सिंह बारट या प्रताप सिंह? तो बिल्कुल तिहाड़ जेल का संबंध किससे है? गोपाल सिंह खरवा से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न बताओ दोस्तों, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की? बताओ भाई, करौली में प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने, त्रिलोकचंद माथुर ने या दोस्तों खूबचंद सराफ ने या सागर चंद मेहता ने? तो देखो, करौली में प्रजामंडल की स्थापना है वो त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है ना। करौली में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में। कब? 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। अगला प्रश्न पूछा है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी मारे गए? बताओ भाई, रूपाजी कृपाजी का किस आंदोलन से? फटाफट कमेंट करेंगे। रूपाजी कृपाजी का संबंध है वो कौन से आंदोलन से? ये कहाँ मारे गए थे? ठीक है, बीकानेर आंदोलन में, बिजोली आंदोलन, अलवर आंदोलन या बेंगू आंदोलन? तो बिल्कुल रूपाजी कृपाजी है, ये दोस्तों ना आपके बेंगू आंदोलन में मारे गए थे। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, देखते हैं दोस्तों। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? बताओ भाई, इनमें से कमेंट करना है, मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली या झालावाड़? देखो, मत्स्य संघ में झालावाड़ शामिल नहीं था, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता? बताओ भाई, नौलखा दरवाजा है वो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? चित्तौड़, सिवाना, जालौर, रणथंभौर? बताओ, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? तो बिल्कुल वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? फटाफट कमेंट करेंगे। रणथंभौर का दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है आपका? नौलखा दरवाजा। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, दिलवाड़ा में स्थित तीर्थकर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1230 में किसने करवाया? भीमदेव ने, विमल शाह ने, तेजपाल ने या दोस्तों आपके शोभन देव ने? तो बिल्कुल इस मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तेजपाल ने। दिलवाड़ा में स्थित दोस्तों आपके नेमिनाथ का मंदिर का निर्माण 1230 में किसने करवाया था? तेजपाल ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना मीणा की बावड़ी, बताओ भाई, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। सवाई माधोपुर में, बूंदी में, टोंक में या दोस्तों आमेर में? पन्ना मीणा की बावड़ी पूछ ले आपसे एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, पन्ना मीणा की बावड़ी पूछे आपसे, कहाँ पर है? आमेर में क्या है? पन्ना मीणा की बावड़ी है।
अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को क्या कहते हैं। दोस्तों नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को क्या कहा जाता है, पिचवाई, लेहरिया, बनी ठनी या रसमाला। तो देखो नाथद्वारा में आपकी पता है पिचवैया है ना, पिचवैया क्या है आपकी, नाथद्वारा पेंटिंग को कहते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, बांधों और रंगों के लिए है ना, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जोधपुर, नाथद्वारा, जयपुर या बाड़मेर। तो बिल्कुल बांधों और रंगों के लिए आपका कौन सा, जयपुर शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, लोकगीत किस संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये कथन किसका है। आपको कथन क्या पूछा है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन किसका है दोस्तों, देवेंद्र सत्यार्थी का, सत्येंद्र त्रिपाठी का, महात्मा गांधी का या डॉक्टर जैतानारायण शास्त्री का। तो बिल्कुल दोस्तों लोकगीत किसी शास्त्री के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसने कहा था, देवेंद्र भाई साहब ने। किसने, देवेंद्र सत्यार्थी ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला बताओ, फड़ बांधते समय बाबूजी के भोपे किस वाद्ययंत्र का आप उपयोग करते हैं, मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल या रावणता। जब दोस्तों बाबूजी के भोपे क्या करते हैं, फड़ का वाचन करते हैं, तब दोस्तों कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं, बिल्कुल रावणता का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, रावणता का उपयोग करते हैं। और रावणता का निर्माण दोस्तों आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर करते हैं। बताओ भाई, भील है ना, भील होली पे कौन सा नृत्य करते हैं, वालर, गेर, डांडिया या नेजा। भीलों के द्वारा होली पे दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है, गेर। जो भी गेर कमेंट करा गेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न बताओ, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ये प्रसिद्ध नार नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी। बताओ भाई, नार नृत्य का संबंध चौमू से, किशनगढ़ से, चाकसू से या मांडल से। नार नृत्य का संबंध कहाँ से है, मांडल से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा डी सही है। अगला बताओ, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता। बताओ भाई, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल। भवाई नाट्य के आपके जन्मदाता कौन थे दोस्तों, बागाजी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा सी सही है। अगला बताओ क्या पूछा है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। कमेंट करेंगे, चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, दिल्ली में, अलवर में, बीकानेर में या सीकर में। तो देखो चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ है बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों हो जाएगी, दिल्ली में। जो भी दिल्ली कमेंट कर रहा है दिल्ली ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, आसित भीलवाड़ा निम्न में से किस देवता समझ रहे। बताओ भाई, आसित भीलवाड़ा में इसका संबंध कौन से देवता से है, देवनारायण जी से, मणिनाथ जी से, मैया जी से या राम जी से। तो आसित भीलवाड़ा में क्या है आपका, देवनारायण जी का मंदिर है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ, जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन है। बताओ भाई, आशापुरा माता, शाकंभरी माता, संक्राय माता या नागणेशी माता। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन है दोस्तों आपकी, आशापुरा माता। ठीक है ना, जालोर के सोनागरा चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले संबंधित है। बताओ भाई, कानन मेला कहाँ बढ़ता है, राजस्थान में कानन मेला कहाँ बढ़ता है, टोंक, करौली, बाड़मेर या उदयपुर। तो कानन मेला बढ़ता है बाड़मेर में, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, राजस्थान में उपसेट का पर्व उपसेट कब मनाते हैं। बताओ भाई, राजस्थान में उपसेट का पर्व कब मनाया जाता है, छाप दो कमेंट में। तो कब, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला प्रश्न बताओ, मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है ना, मेवाड़ महाराणा के जो व्यक्ति पगड़ी बांधता था ना उससे दोस्तों क्या कहते हैं, पानेरी, छड़ीदार या दोस्तों छापदार या आपका जागड़। तो बिल्कुल उसे छापदार कहते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, थमड़ियों, थेडियो, आड़, थूसी नामक आभूषण है ये महिलाएं कहाँ पहनती है। अब देखो आड़ का नाम आपने सुना, पता चल गया होगा। आड़ क्या है, कंठ के, ठीक है ना, गले के आभूषण है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला बताओ, बांसवाड़ा के ना मानगढ़ को क्यों जानते हैं। बताओ भाई, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का मानगढ़ है ना, इसको क्यों जानते हैं। आदिवासियों का यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा पतन दमन हुआ था, प्रसिद्ध पुरातत्व जिला किला है, यहाँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर के लिए, या प्रथम आदिवासी राजा अभिषेक स्थल के लिए। तो मानगढ़ पर क्या हुआ था दोस्तों, मानगढ़ पर आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन हुआ था, बिल्कुल गोलियां चलाई गई थी। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, वह कौन सा जिला है जहाँ जनजाति का सबसे कम है। बताओ भाई, सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, चूरू में, जयपुर में, नागौर में या गंगानगर में।
सबसे कम जनजातियाँ उसमें कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल आपका उत्तर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नागौर में। जो भी नागौर कमेंट करा, नागौर ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ राजस्थान में ओलंदी क्या है ना। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? लोकगीत हैं, विवाह का प्रकार है, देसी खेल है, या नववधु के साथ आने वाली लड़कियां स्त्री। तो ओलंदी तो संख्या होती है नई नवेली वधु के साथ में आने वाली स्त्रियां लड़की कहलाती है, ओलंदी कहलाती हैं, ठीक है। अगला बताओ गोडवाड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली समझ रहे? बताओ गोडवाड़ी बोली का संबंध कहाँ से है? तो गोडवाड़ी क्या है? एक मारवाड़ी की बोली है गोडवाड़ी, ठीक है। मुर्णोत नैणसी किस राज्य का दीवाना? बताओ भाई, मुर्णोत नैणसी है ना, वो किस राज्य का दीवाना था? तो ये बिल्कुल आपका जोधपुर का, ठीक है ना। मुर्णोत नैणसी है, ये किसका दीवाना था? आपके जोधपुर का दीवाना था। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? अचलदास खींचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? बताओ भाई, अचलदास खींचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालोर का इतिहास, जैसलमेर, अजमेर या गागरोन? तो बिल्कुल यहाँ से क्या होता है दोस्तों? गागरोन का इतिहास ज्ञात होता है। अगला प्रश्न पूछा है शिशुपाल वध का लेखक कौन था? बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। शिशुपाल वध का लेखक कौन था? बूंदी का सूर्यमल, भीनमाल का माघ, अजमेर का चंद्रबरदाई या जोधपुर का मुर्णोत नैणसी? तो देखो शिशुपाल वध को लिखने वाले थे कौन? महाकवि माघ। और महाकवि माघ की नगरी कौन सी है? भीनमाल। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर? बताओ भाई, राजस्थान का पहला रोपवे किस जिले में है? तो आपको पता राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगा था? जालोर के सुंदा माता मंदिर में। कहाँ पर दोस्तों? जालोर के सुंदा पर्वत पर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दूध बावड़ी कहाँ पर है? दूध बावड़ी पूछिए आपसे भाई, दूध तलाई अलग है, दूध बावड़ी अलग है, ठीक है। दोनों प्रश्न में ध्यान रखना। दूध बावड़ी आपसे पूछे तो कहाँ पर है? दूध बावड़ी माउंट आबू में है, और दूध तलाई उदयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे? चलिए, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिल्कुल, तो बस्सी में क्या हुई थी दोस्तों? प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी। बस्सी आपका जयपुर में है। अगला प्रश्न पूछा 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या बीकानेर में? 1908 में दोस्तों क्या हुई थी? राजपूताना म्यूजियम की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। जो भी विद्यार्थी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों? कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिसों के हाथ अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? बताओ भाई, कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? सागवाड़ा की, डूंगरपुर की, रास्तापाल की या सिमरवाड़ा की? तो देखो कालीबाई का संबंध रास्तापाल से है, ठीक है ना। कालीबाई का संबंध कहाँ से है? रास्तापाल से, वीरबाला कालीबाई। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है दशकों में राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी है ना। तो तांबड़े की प्रमुख खान कहाँ पर है? टोंक व जोधपुर में, जयपुर अलवर में, जयपुर दौसा में या टोंक अजमेर में? राजस्थान में तांबड़ा की प्रमुख खान कहाँ पर है? तो टोंक व अजमेर में क्या है? राजस्थान में तांबड़ा की खान है। अगला प्रश्न पूछा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, बताओ भाई सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या दोस्तों आपका अलवर, है ना। तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है वो आपका जयपुर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? गंगानगर, बूंदी, बारां या सीकर? तो यहाँ पर गंगानगर, कौन सा? गंगानगर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? गिरल परियोजना, बताओ भाई गिरल परियोजना का संबंध है जल विद्युत से, ताप विद्युत से, अणुशक्ति से या दोस्तों पवन ऊर्जा से? तो गिरल बिल्कुल क्या है आपकी? ताप विद्युत परियोजना है। जो भी ताप विद्युत कमेंट कर रहा है ऑप्शन बी आपका सही है। अगला बताओ राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ शुरू हुई थी? एक है सीधी रेल और एक है रेल बस सेवा। तो राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में क्या हुई थी? राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा। अगला प्रश्न बताओ उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? सभी कमेंट करेंगे। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। कहाँ पर? बाड़मेर में क्या है आपका? उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे दोस्तों? राज्यपाल अपना त्यागपत्र, बताओ भाई राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे देता? फटाफट कमेंट करेंगे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? सभी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल राष्ट्रपति को, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जब राष्ट्रपति हटता है ना तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? सॉरी, राज्यपाल जब हटता है ना तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना।
जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। अगला बताओ, राजस्थान विधानसभा में ज्योतिनगर स्थित भवन का लोकार्पण कब किया गया, है ना। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, राजस्थान विधानसभा में दोस्तों आपका ज्योतिनगर स्थित भवन, इसका लोकार्पण 2001 में किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट है। मैंने आपको 65 क्वेश्चन करवा दिए, अब आप कमेंट करना आपके इन 65 में से कितने सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जो क्लास तैयारी क्लासेस को लेना है और जो विद्यार्थी पशु परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनका भी क्लास लग रही है, वो भी आप देखिए। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।